एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। आपना हुर्मस को खुला और आज़ाद रहना चाहिए। आपना हुर्मस में किसी किस्म का टोल टैक्स या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप का आपना हुर्मस के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। खलीजी ममालिक भी इस अहम आब गुज़रगाह पर किसी भी किस्म के टोल या फीस की हिमायत नहीं करते। मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ तामीरी बातचीत हुई है और ईरान के साथ होने वाला कोई भी मुमकिन माहिदा खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरान के साथ किसी भी किस्म की डील में खलीजी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ को शामिल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्द गिरोहों की मावनत जारी रखेगा। पासदारान इनकलाब के नुमाइंदे सेंटकॉम एहलकारों के साथ बैठकर मामला तय करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहते हैं कि कशीदगी में कमी के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ता कायम करने पर इत्तफाक किया। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान और कतर की सालसी में तामीरी मुज़ाकरात हुए। तय पाया कि बाहमी तनाज़ात के हल और कशीदगी में कमी के लिए ईरानी और अमरीकी फौजी हुकाम दोहा में मुलाकातें करेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ ऐसे राब्ते कायम किए जो इससे पहले मौजूद न थे। ईरान का मुल्की दिफा, माशी खुद मुख्तारी और कौमी यकजहती पर दो टोक मौक़िफ़। सदर मसूद पज़ेशियान का कहना है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। दुश्मन क़ुव्वतें चाहती थीं कि ईरान में 3 दिन के अंदर हुकूमत का खात्मा करके शाम जैसी सूरत हाल पैदा कर दें, लेकिन ईरानी अफवाज और अवाम की कुर्बानियों ने उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मईशत के हवाले से ओपन ऑफर देते हुए अमरीकी ईरानी सदर का कहना था कि कोई भी मुल्की मसाइल को हल करने या मईशत को बेहतर बनाने का दावा करता है, हुकूमत इसे पूरा मौका फराहम करने को तैयार है। सदर पज़ेशियान ने जोर दिया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के हुक्म के मुताबिक तमाम हुकूमती अरकान, सिक्योरिटी कौंसिल और अदलिया एक ही विजन पर मुत्तहिद हैं और तफरकाबाजी मुल्क के लिए आग की मानद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर रहा है। ताहम उन्होंने तेहरान को खबरदार किया कि अगर माहिदे पर अमल ना हुआ तो वाशिंगटन दोबारा फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। कैपिटल हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान इस वक्त इंतहाई मुस्बत रवैया इख्तियार किए हुए है और वो तमाम शराइत मानने पर मजबूर है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए एक यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसके बाद रवां हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में हतमी माहिदे के लिए बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमरीकी दावा बिल्कुल गलत है। ईरान के गैर मुंजमद असासे अमरीकी ज़रई मसनूआत के खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का सदर ट्रंप के दावों पर रद्द-ए-अमल। तंज़िया अंदाज में कहा कि अमरीका की बोई फसल ही काट रहा है। कोई दिहाइयों की बदअतमादी मुकम्मल तौर पर अमरीका की पैदावार है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका दुनिया को सिर्फ जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा सोयाबीन, टूटे हुए वादे और सख्त बयानात ही बरामद करता है। वेनेज़ुएला में यके बाद दीगरे 7 से ज़ायद शिद्दत के 2 ज़लज़ले महसूस किए गए। 7.2 शिद्दत के फौरी बाद 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला, 188 अफराद हलाक और 1520 ज़ख्मी हो गए। 11,000 अफराद का मलबे तले दबे जाने का खदशा। ज़लज़ले के बाद 30,116 अफराद लापता। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच सकती है। दारुल हुकूमत क्लॉक समेत दीगर इलाकों में तबाही, बड़े पैमाने पर माली नुकसान। रियासत लागोएर सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। सैकड़ों इमारतें ही चंद ही मिनटों में बल्कि चंद ही लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला 1 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज क्रॉक्स का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर का कहना है ज़लज़ले से पूरा मुल्क बुरी तरह से मुतासर हुआ। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों ने तबाही मचा दी है। वहीं कई लोगों को मलबे से घंटों बाद जिंदा निकाल लिया गया। दारुल हुकूमत क्रॉक्स के इलाके सान बर्नार्डो में इमदादी टीमों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद मलबे तले दबी 14 साल लड़की को जिंदा निकाल लिया। लड़की की वालिदा के मुताबिक इमारत गिरने के बाद हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया, मगर उनकी बेटी जिंदा बच गई।
लास पालूस ग्रांडेस में मुनहदम होने वाली पेटवानूर रिहायशी इमारत के बल्बे से 18 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक क्रॉक्स और दीगर मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद अफराद जिंदा रहने की तलाश के लिए मलबा हटाया जा रहा है। आपको आगाह करते चलें कि 7.2 के बाद 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। वेनेजुएला में 2 बड़े ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। अमरीकी सदर का ज़लज़लों में होने वाले भारी जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहते हैं वेनेजुएला की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि अवलिन तरजीह मलबे तले दबे अफराद को जिंदा निकालना। फ्रांस और स्विट्जरलैंड का रेस्क्यू एहलकारों और इमदादी सामान पर मुश्तमिल टीमें फौरी तौर पर वेनेजुएला भेजने का ऐलान। पोप लियो चहार्दम का ज़लज़ला मुतासरीन की फौरी मदद के लिए 1 लाख यूरो हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान। बरतानिया, इटली, बल्गारिया, कब्र स्लोवाकिया, तुर्किया, कतर और ईरान समेत दुनिया भर के ममालिक का वेनेजुएला से इजहार यकजहती, हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से अम्मात पर इजहार अफसोस। मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मुश्किल और कठिन वक्त में मुतासरा अफराद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली इलाकों में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद अलर्ट जारी। जापान में भी 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जापानी महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे आया। ज़लज़ले का मरकज़ सूबे एवाते के मशरकी साहिल के करीब समुद्र में था और उसकी गहराई तकरीबन 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फाइनेंस बिल 2026 की मंजूरी दे दी। सदर का दस्तखत शुदा बिल वापस वजारत पार्लिमानी अमूर को मौसूल हो गया। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस एक्ट 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत CDWP का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें CDWP ने 34 अरब 74 करोड़ रुपए के 15 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। 431 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 9 बड़े मनसूबे हतमी मंजूरी के लिए अकनिक को इरसाल कर दिए गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि तरक्याती मनसूबों का मकसद कौमी मईशत की मजबूती और हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे को तेज़ करना है। मुल्क में नेशनल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डाटा सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दी गई। डाटा सेंटर के क़याम पर 7 अरब 93 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एलामे के मुताबिक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रोग्राम के लिए 13 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी ने कहा है कि वो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए हैं, इसलिए कोई भी उनकी असम्बली या बुनियादी पार्टी रुकनीत ख़त्म नहीं कर सकता। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी के बास अनासिर ज़ाती मफादात के लिए उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पार्टी को मौजूदा बहरान से निकालने और बानी PTI के रिहाई के लिए अलीमा खानम और ख़ानदान के दीगर अफराद को मरकज़ी किरदार दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत के खिलाफ मौसर आवाज़ उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वो पार्टी के बानी अरकान में शामिल हैं और किसी भी मुमकिन तादीबी कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं। इकबाल आफरीदी ने अज़म का इजहार किया कि बानी की रिहाई और पार्टी की मजबूती के लिए अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे।